देखो आपको एक बात बताता हूँ, खासतौर से मेल्स को बताता हूँ कि जो फीमेल होती है ना, उन्हें ईश्वर ने, माँ लक्ष्मी उनके अंदर बैठी है, मातृ शक्ति उनके अंदर बैठी है। वो आदमी की औकात उन्हें 2 मिनट में पता चल जाती है। मेरे मित्र को एक मैकेनिक की जरूरत थी, मैंने वो मैकेनिक उन्हें सजेस्ट कर दिया, उनकी वाइफ ने उसको घर में घुसाने, काम कराने से मना कर दिया कि मैं इस आदमी से मैं काम नहीं करूँ। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, ये आदमी 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, इज थरो जेंटलमैन। कह रहे भाई देखो मैडम ने मना कर दिया तो दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। तो आई फेल्ट वेरी बैड, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। और मुझे 1 साल बाद पता चला उसने गड़बड़ कर दी कहीं पे जाके। तब मुझे समझ में आया कि भाई साहब, इंट्यूशन एंड गट फीलिंग हैज नो रीजन। जो 2 नंबर वाले लोग हैं, जब वो किसी को खराब बता रहे हैं तो आप उसका यकीन करिए, तर्क मत ढूंढिए वहां पे। तो फीमेल्स की इंट्यूटिव पावर क्या होती है, 2 नंबर की, खासतौर से फेमिनिन नंबर की बात कर रहा हूँ, वो मेल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होती है। उन्हें वो सब दिखता है जो बाकी को, नंबर्स को नहीं दिखता। ये उनकी खासियत तो कभी कभी यूज भी हो जाते हैं उसी के कारण। है। कभी कभी इंट्यूटिव पावर्स के कारण यूज भी कर लेते अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो इल्यूसिनेशन भी होने लगते हैं, खास तौर से अगर कुंडली में मून और राहु के बीच में कोई ग्रह नहीं है, या कई बार जिसमें क्या होता है कि कई बार राहु और केतु के बीच में मून फंस जाता है, तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो नॉर्थ और साउथ नोड पे जब फंसती हैं, तो वहां पे इसकी इंट्यूटिव पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो मेडिटेशन और साधना में सब में ना जाए तो उसे सामने सामने आत्माएं भी दिखने लगती है। और कई बार जब फियर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो बिना मतलब भी दिखने लगती है, जिसे सच में हिल्यूमिनेशन की बीमारी आती है, हिल्यूसिनेशन हो रहा है उसको, दिखने लगता है। तो 2 नंबर के साथ, खास तौर से जब राहु का साथ हो, ऐसे लोगों को पुराने जमाने पे सुनसान जगह पे नहीं जाने देते थे। के एन हैं। राव तो, सर दो जी जी अजय जी, सर 2 नंबर ग्रिड में जितनी बार आएगा इंट्यूशन पावर उतनी बढ़ेगी। 2 नंबर अगर आपका सीएन है, या कुछ केसेस में डीएन है, या रिपीटेडली है, या 2 नंबर को किसी वजह से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो भी किसी आदमी के अंदर इसके गुण आ जाएंगे, 2 नंबर के, किसी भी नंबर के जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा था 2 नंबर की इंट्यूटिव पावर की, कि 2 नंबर इंट्यूटिव पावर होती है। अच्छा, एक आप लोगों को बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि जो फीमेल्स जो होती है ना, उनका जो आइज का एनिमेशन होता है वो यूं चौड़ा होके चलता है ऐसे। तो जब वो फीमेल्स किसी मेल की तरफ देखती है ना, तो वो सिर से चोटी तक एक बार में उनको देख लेती है। आदमी का जो, क्योंकि वो ना हंटर गेदर्स होते थे आदमी ना, शुरू में लाखों साल तक वो शिकार पे आंख गड़ाते थे, तो उनका एलिवेशन थोड़ा सा छोटा होता है। आदमी को जब वो महिला की तरफ देख रहा है तो इतना दिखता है, और वो बंदा क्या करता है, इतना दिख रहा है उसको तो, और फिर नीचे जब देखना शुरू करता है, वो महिलाएं अपने कपड़े ठीक करने लगती, बोलती है बड़ा बदतमीज आदमी है। वो बदतमीज नहीं है, उसको इतना ही दिखता है। प्लीज, मतलब उसको हमेशा बदतमीज मत समझिए, उसका एलिवेशन छोटा है भाई, उसको ऐसे ही देखना होता है। वो हमेशा बदतमीज नहीं है, ऐसा मत सोचिए। फिर घूर रहा था, बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, स्कैनर लगे हैं उसकी आंखों में, तो उसका एलिवेशन है। ओवर द इयर्स उसका ब्रेन वैसे ही डेवलप हुआ है। ठीक है ना, तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, मगर 2 नंबर के साथ क्या है, जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा यात्रा करता है, छठे घर में गया, राहु के पास गया, केतु के पास गया, पूर्णिमा आई, फिर अमावस्या आई, तो ये जो 2 नंबर है, इसके मूड स्विंग्स बड़े होते रहते हैं। लोगों को लगता है कि इस आदमी के अंदर कुछ कमी है, 100 बातें समझाएंगे, मगर वो 2 नंबर की एक चीज है कि ओवर द एज उसके अंदर मूड स्विंग्स रहते हैं थोड़े से। कई मामलों में उसे वो क्रिएटिव भी बनाता है, और कई बार वो निगेटिवली अपियर भी हो सकता है पर्सनैलिटी में। मूड स्विंग्स, दे आर द डोनर आइज। 2 नंबर का बहुत चांस होता है
कि वो 8 नंबर को भी झेल लेते हैं। किसी पार्टी में आप गए और किसी ने साड़ी की तारीफ नहीं करी, या इग्नोर कर दिया, या किसी ने ठीक से उनसे बात नहीं की, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मूड खराब हो जाता है उनका, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, ये घर चलने को क्यों बोल रहे हैं या बोल रही हैं। मगर हर्ट हो जाते हैं हम, अगर उनकी इमोशंस का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। कि मैंने मोस्टली यही सुना है कि 2 नंबर वाले जो हैं वो बहुत इमोशनल है और बहुत ही मीन्स हीलर वो हैं एक्चुअली। और आज ये नया सुन रही हूँ मैं कि 3 नंबर वाले भी हीलर हैं। तो सर उनका तो मेरे को एक्सप्लेनेशन ये था कि शायद वो मून रूलिंग है इसीलिए। बट देन सर 3 नंबर वाले जो हीलर है वो किस बिहाफ पे हुए, हाँ, मतलब क्या है वो जो मैं उनको आपको स्पेशल बता, हीलर बनाता है? जी सर। देखिए, एक तो माँ की हीलिंग होती है, एक डॉक्टर की हीलिंग होती है। जब बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत लो फील कर रहा हो, तो मदर की हीलिंग कई बार काम नहीं करती, तो फिर आप उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हो। तो जो आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हो, वो 3 नंबर की हीलिंग है। और मैं आपको बताऊं, 6 नंबर वाला भी ना, संजीवनी 6 नंबर के पास होती है, वो भी हीलर है। बेशक इस लेवल का हीलर नहीं है, मगर 6 नंबर भी हीलर है। सबसे बड़ा हीलर तो 3 नंबर ही है। 3 नंबर के जो लोग आयुर्वेदा में, एक्यूप्रेशर में, प्राणिक हीलिंग में, इन सारी चीजों में, या साइकोलॉजिस्ट बन के, 3 नंबर वाले वो जगत के हीलर होते हैं। 2 नंबर वालों का मदर वाली हीलिंग पावर होती है। तो मदर का अपना दायरा है, वो अपने बच्चों को हील कर सकती है, मगर 3 नंबर किसी को भी हील कर लेगा, उसे कनेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का जब तक कनेक्शन नहीं होगा, जब तक वो किसी से भावनात्मक रूप में नहीं जुड़ेगा, 2 नंबर वाला सड़क चलते आदमी को हील नहीं कर सकता। वो उसकी इंटीमेट जोन में आना चाहिए आदमी, है ना। घर में जीने रिश्ते हमने लाखों बार उधरते देखे, चुपके चुपके कर देती थी, जाने कब तुरपाई अम्मा। तो घर में जो माँ है ना, जो लोगों को जोड़ जोड़ के रखती है, वो वाली हीलिंग पावर 2 नंबर से आती है। जब अजनबी लोगों को, दुनिया को लार्ज स्केल पे हील करना हो, तो 3 नंबर काम में आता है। ओके। वो कई और बार सर जैसे मैंने, और एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए आप। तो जैसे मैंने देखा है, नहीं, आप 11 नंबर कंप्लीट वालों को कई बार ना, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। या हम्म। जैसे 2 नंबर को देखा है कि आपने हर्ट कर दिया, तो फिर उनकी आंखें ज्यादा चलने लगती हैं और गला ना बंद हो हम्म। जाता है। 2 नंबर, ये 11 नंबर के साथ मैंने ये समस्या देखी है। नम हो जाते हैं। हाँ, और हालांकि जल्दी पिछले रिकवर भी कर जाते या हैं। और जी जी। पिछला जो सेशन था उसमें आपने जो बताया था कि 11 और 22 नंबर ये मास्टर नंबर है, तो उसके अलावा जो आगे के नंबर है जैसे कि 33 है, 44 है, 55 है, जो मतलब आगे जो नंबर है 66 है, क्या वो भी मास्टर नंबर है या ये सिर्फ ये पर्टिकुलर दो ही नंबर जो 11 और 22 है वही मास्टर नंबर है? नहीं नहीं, देखिए, आप और थोड़ा 31 मुझे तारीख के बाद, समझ में नहीं आया उसमें। आप 31 के बाद पैदा नहीं हो सकते ना। हाँ हाँ। तो ओके। बस और कोई तो वन मास्टर। से लेके 31 तक ही नंबर जो है उसमें ये दो नंबर आते हैं, इसलिए ये मास्टर है, बराबर। हाँ, या आपका जो सब। है कोर नंबर जो होता है ना, मूलांक, वही ओके। मास्टर नंबर होता है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें क्योंकि ये सिर्फ दो ही नंबर क्यों है, ये क्वेश्चन था मेरा। तो जैसे आपने बताया कि कुछ नंबर होते हैं जो इंट्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है उन नंबर्स की, तो वो एक्टिवेट होती हैं ऑलरेडी या उनको एक्टिवेट करना पड़ता है इंट्यूटिव हाँ, प्रॉपर्टी को? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जैन साहब। अगर आदमी मांस मदिरा का सेवन करता है, रिश्वत लेने में, किसी गलत कार्य में इंक्लूड रहता है, तो ये जो नेचुरल इंट्यूटिव पावर है, ये दब जाती है। ठीक है। अगर कोई आदमी बहुत कीमती कपड़े पहन के, कॉस्टली कपड़े पहन के, और मजदूरी या किसी मिल में काम कर रहा है, तो जो वहां पे गंदगी है, वो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके कपड़े महंगे हैं या सस्ते हैं। एक ईश्वर ने जो इंट्यूटिव पावर दे के भेजी है, अगर अपने कर्मा और अपना खाना पीना, अपने विचार हम खराब कर ले, तो वो इंट्यूटिव पावर निश्चित रूप से खराब हो जाती है। तो ये आपको वेरिएशन मिलेगा लोगों के अंदर। अच्छा, ठीक। एक केवल एक और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे हम नंबर टू को बोलते हैं कि नंबर टू जो है अपनी खुद की एनर्जी नहीं है उसके पास, उसको सन से एनर्जी लेना पड़ती है या दूसरे किसी से एनर्जी चाहिए उसको। और हम एक तरफ ये भी बोलते हैं कि नंबर टू जो है वो अच्छे लोग होते हैं। तो पर अगर किसी
के साथ में अगर उनकी निगेटिव एनर्जी किसी की अगर उनको मिलती है, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा उनके ऊपर, या स्टिल दे कुड बी अ गुड पीपल? नहीं, वो एक नंबर के अलावा थोड़े किसी से एनर्जी लेते हैं। ओके। वो दर दर के थोड़े ही हैं, वो एक दर के हैं, और एक दर का जो होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। कि हम सब इनवेरिएबली मून ही हैं, हम सब मन है। आत्मा तो हमारी कहीं मनों में कोष में दबी बैठी है। तो हम सब आज की तारीख में पैरासाइट्स ही हैं। ईश्वर की जो शक्ति है वही हमारे अंदर काम कर रही है। आत्मा वात्मा हमारी कोई जगी हुई नहीं है। ये जो वेरिएशन है, क्योंकि आत्मा मेरी आपकी या किसी की कोई फर्क नहीं होता है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है केवल हमारे मनों में। मन की जो क्वांटिटी, हम सब मन ही है। हम, ऐसा नहीं है कोई दो नंबर है वही दूसरे से एनर्जी ले रहा है। हम सब एनर्जी ले रहे हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम सांस लेते हो, अब ये सांस लेना बंद हो जाए ये प्रोसेस, तुम 1000 कोशिश कर लो सांस नहीं ले पाओगे। तो हम सब ही दो नंबर हैं आज की तारीख में। हमें कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा लेनी होती है। आपने जो शब्द प्रयोग किया कि दो नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं, उसे तो ऊर्जा लेनी पड़ती है कहीं से। सपोर्ट लेने से कोई खराब नहीं हो जाता। सपोर्ट लेके तो आप सामाजिक बनते हो, अच्छे बनते हो। तो जो आदमी सपोर्ट लेता है उसमें अहंकार कभी नहीं पनपता। जिसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है वो ना आपको बड़ा समझने लगता, बड़ा कोई नहीं होता। तो सपोर्ट लेना तो अच्छी बात है, इसे कभी निगेटिव नहीं समझना चाहिए। एक नंबर दो नंबर से बेहतर थोड़े ना है। जी जी, धन्यवाद।